नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। एक परिवार के लिए दूध बनकर आई महिला, नदी में कार गिरने से फंसे परिवार को निकाला सुरक्षित बाहर। दूल्हे ने घोड़े पर बैठकर दुल्हन के लिए गाया गाना, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सड़क दुर्घटनाओं में 2 युवकों की हुई मौत, मेले से लौटते समय हुआ हादसा। डूंगरपुर में एक कार पुलिये से नीचे नदी में जा गिरी। आसपास मौजूद लोग सिर्फ देख रहे थे, लेकिन वहां पर मौजूद एक महिला ने साहस दिखाते हुए तैरकर वो कार तक पहुंची और भीतर फंसे पूरे परिवार को बाहर निकाल लिया। 11 माह के बच्चे से लेकर दंपति तक सभी को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। महिला की बहादुरी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा मार्ग पर धरती माता गांव के पास मंगलवार की रात एक कार अचानक असंतुलित होकर पुलिये से नीचे नदी में जा गिरी। कार परिवार सहित शादी समारोह से लौट रही थी। पानी में भरी नदी में गिरने के बाद कार तेजी से डूबने लगी और पूरा परिवार अंदर फंस गया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा तो हो गए, लेकिन कोई भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसी बीच धरती माता गांव की सुरता परमार आगे आई। उन्होंने बिना एक पल गंवाए नदी में छलांग लगाई और तैरकर कार तक पहुंची। सबसे पहले उन्होंने 11 माह के मासूम बच्चे को पानी से बाहर निकाला। इसके बाद कार का कांच तोड़कर अंदर फंसी महिला शिल्पा यादव को बाहर निकाला। स्थिति गंभीर थी क्योंकि कार धीरे धीरे पूरी तरह पानी में डूबती जा रही थी। सुरता ने हिम्मत नहीं छोड़ी और 2 युवकों की मदद से कार में फंसे धर्मेश यादव को भी सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ ही पलों में कार पूरी तरह पानी में समा गई, लेकिन इससे पहले सुरता ने पूरे परिवार को बाहर निकाल दिया था। एम्बुलेंस बुलाकर सभी को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां समय पर उपचार मिल जाने से तीनों की जान बच गई। सुरता परमार के इस साहसिक कार्य की पूरे क्षेत्र में सराहना की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि वो समय पर हिम्मत न दिखाती तो पूरा परिवार खतरे में पड़ सकता था। वहीं अब प्रशासन की ओर से भी उसके साहस को सम्मानित करने की तैयारी की जा रही है। गाड़ी आती थी डूंगरपुर था कि तब पुल है अपने धरती माता पावर हाउस के पास में, तो वह पुल के नीचे गाड़ी गिर गई। उसमें से हम गिरते हुए सुना, दौड़े हमारे घर से, गाड़ी गिर गई है, दौड़ो दौड़ो निकालो यूँ। तो कोई पास में नहीं था, तो मैं और मेरी बच्ची थी दोनों, और एक सामने वाला लड़का दौड़ा। वो ने कांच तोड़ने की कोशिश की, उसके हाथ में कांच भी घुस गया, उसका हाथ भी कट गया। इसके बाद थोड़ी इतना सारा कांच था, मैंने तोड़ डाला। फिर छोटा बच्चा ऊपर था, वो निकला और महिला भी डूबी हुई थी। मैंने कपड़े हैं यूँ देखा। फिर बच्चा है इसलिए इसकी माँ है, इसको तो डूबा इसमें, तो मुंह भी पानी में था और पुरुष का भी पानी में था। जैसे पहले पुरुष ने निकाला, मैंने बोल नहीं रहा था वो। और इसके बाद वो महिला के कपड़े खींचे, फिर कपड़े भी नहीं निकले। फिर मुंह पकड़ के खींच के निकला और 2 पुरुष आए ऊपर से बुलाए। और पास में तो हमारे तो 50 लोग थे, पर अंदर कोई पानी में नहीं उतरे। डूंगरपुर से एक बेहद दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक शिक्षक दुल्हा अपनी ही शादी में दुल्हन के लिए गाना गाकर सबका दिल जीत लेता है। बारातियों से लेकर दुल्हन पक्ष तक हर कोई उसकी सुरीली आवाज पर मोहित हो जाता है। यह अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दुल्हे ने बैंड बाजे से ही माइक लिया और अमिताभ बच्चन की फिल्म याराना का मशहूर गीत छूकर मेरे मन को गाकर माहौल को नया रंग दे दिया। डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र से आई ये तस्वीरें एक साधारण शादी को बेहद खास बना देती हैं। मडलिया गांव के द्वितीय श्रेणी शिक्षक नरेश यादव की शादी पास के गांव कतिसोर की रहने वाली दीपिका यादव से तय हुई थी। 24 नवंबर को पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच मुहूर्त निकला और नरेश अपने परिवार और समाज जनों के साथ बारात लेकर दुल्हन के गांव पहुंचे। घोड़ी पर सवार होकर जब दुल्हा दुल्हन के घर पहुंचा तो वहां का माहौल पूरी तरह पारंपरिक और खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शादी को सोशल मीडिया तक चर्चाओं में ला दिया। दुल्हे नरेश यादव ने बैंड बाजे का माइक मंगवाया और दुल्हन दीपिका को देखते ही खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म याराना का सुपरहिट गीत छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा गाना शुरू किया। दुल्हे की आवाज जैसे ही गूंजी तो वहां खड़े बाराती भी झूमने लगे। दुल्हन की सहेलियां भी खुशी से मुस्कुराती नजर आईं। परिवारजनों ने बताया कि नरेश यादव की आवाज हमेशा से मधुर रही है, लेकिन शादी के दिन दुल्हन के सामने गाना गाने का ये अंदाज बिल्कुल अलग था। दुल्हन पक्ष के लोग भी जमाई की गायकी के मुरीद हो गए।
अफगानी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस अनोखी शादी की तारीफ कर रहे हैं। बांसवाड़ा में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां मेले से लौट रहे 3 युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। तीनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन उपचार के दौरान 2 युवकों ने दम तोड़ दिया, जबकि तीसरा युवक अभी भी गंभीर स्थिति में भर्ती है। हादसे का कारण स्पष्ट नहीं है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा जिले के तिलहरी गांव के पास मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसकी खबर ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। 3 युवक मेले से लौट रहे थे और रात करीब 3 बजे परिजनों को सूचना मिली कि उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत बेहद गंभीर होने के कारण 2 युवकों प्रवीण और मनु ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीसरा युवक सेवालाल गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी चोटें गहरी हैं और लगातार निगरानी में रखा गया है। हालांकि हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना के बाद दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतकों और घायल युवक के परिजनों से प्रारंभिक बयान लिए और घटनास्थल की जांच की जा रही है। बाइक की क्षतिग्रस्त हालत से ये साफ है कि टक्कर जबरदस्त थी। एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिक पिछले 5 महीनों से मानदेय न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट में है। जिला बाल संरक्षण इकाई से लेकर किशोर गृह और दत्तक ग्रहण एजेंसी तक काम करने वाले ये कर्मचारी बच्चों से जुड़े संवेदनशील कार्यों में जुटे रहते हैं, लेकिन वेतन रुकने से उनके सामने घर का खर्च, लोन, स्कूल फीस और इलाज जैसी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कार्मिकों ने कलेक्टर से तत्काल समाधान की मांग की है। बांसवाड़ा जिले में बाल अधिकारिता विभाग से जुड़े कर्मचारी इस समय गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त ये कार्मिक जिला बाल संरक्षण इकाई, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी, संप्रेषण गृह, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति में 24 घंटे बच्चों से जुड़े अति संवेदनशील कार्य करते हैं, लेकिन पिछले 5 महीनों से मानदेय बंद होने के कारण इनका जीवन बेहद कठिन हो गया है। कार्मिकों का कहना है कि लगातार बिना वेतन काम करना अब असंभव होता जा रहा है। अधिकतर कर्मचारियों ने घर खर्च चलाने के लिए लोन ले रखा है, जिसकी किश्तें अब रुकी हुई हैं। कई कार्मिक मकान किराया नहीं दे पा रहे। बच्चों की स्कूल फीस, किताबें तक खरीदना मुश्किल हो गया है। कुछ कर्मचारी तो बीमार होने के बावजूद इलाज कराने की स्थिति में भी नहीं है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई परिवार आर्थिक रूप से टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं। कर्मचारियों ने बताया कि बच्चों से जुड़े मामलों में रात दिन तत्पर रहने के बावजूद उन्हें महीनों से 1 रुपया तक नहीं मिला। कार्मिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि शीघ्र मानदेय जारी करवाया जाए, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से निभा सकें। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार आर्थिक दबाव के चलते सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने लगी है। ज्ञापन के बाद जिला कलेक्टर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भुगतान की व्यवस्था कराई जाएगी। किशोर ग्रह बांसवाड़ा में हम एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो सर हमारे 5 महीने से सर हमारे सैलरी नहीं आई है, जिस के कारण हमारे घर में सर आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि सर हम किसी को बता नहीं सकते हैं। और ये हमारे अधिकारी है सर, वो इस बात को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इस चीज़ को और बढ़ाई जा रहा है। कभी भी हम पूछते हैं कि हमारे सैलरी कब आएगी, तो आ जाएगी सर, ऐसा ही कह रहे हैं। डूंगरपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इन अधिकारियों ने मतदाता सूची वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का काम समय से पहले पूरा किया। डूंगरपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची से जुड़े कार्यों को उत्कृष्ट रूप से पूरा करने वाले 17 बूथ लेवल अधिकारियों का सम्मान किया गया। जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने सभी बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इन बीएलओ ने गणना पत्र वितरण, संग्रहण और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन का कार्य 100% और समय से पहले पूरा किया।
कलेक्टर ने सभी से संवाद करते हुए उनके अनुभव और कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली, ताकि भविष्य में इस मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सके। भाग संख्या 48 के बूथ लेवल अधिकारी दीपक कलाल ने बताया कि उनके क्षेत्र में कुल 1270 मतदाता हैं। उन्होंने पहले से ही 90% मैपिंग पूरी कर ली थी और जिन महिलाओं का विवाह अन्य क्षेत्रों में हुआ था, उनके नाम, पते, मतदाता क्रमांक और पारिवारिक जानकारी एकत्रित कर संबंधित बीएलओ से समन्वय कर सूची अपडेट की। भाग संख्या 158 के राजेश मीणा ने बताया कि उन्होंने प्रारंभ से ही रजिस्टर अपडेट कर लिया था और मृत या शिफ्ट हो चुके मतदाताओं को अलग कर व्यवस्थित तरीके से काम किया। सागवाड़ा के हीरालाल कटारा और पंकज मीणा ने दीपावली से पहले ही कार्य शुरू कर दिया था। युवाओं, नई मतदाता महिलाओं और स्थानांतरित परिवारों की मैपिंग कर सूची को समय पर पूरा किया गया। जिला कलेक्टर ने सभी 17 अधिकारियों की मेहनत की सराहना की और कहा कि ऐसे अधिकारियों के प्रयास ही निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके तहत आज हमने डूंगरपुर ज़िले में भी जो अच्छे कार्य कर रहे हैं बीएलओ, जिन्होंने अपना कार्य 100% पूर्ण कर लिया है, उनको सम्मानित भी किया गया। और हमारे सीईओ सर के द्वारा भी जो सर्टिफिकेट्स हमें प्राप्त हुए थे, वो भी हमने आज संबंधित बीएलओज़ को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और जो सराहनीय कार्य सभी बीएलओज़ ने किया है, उसको प्रोत्साहन भी दिया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। एक परिवार के लिए दूध बनकर आई महिला, नदी में कार गिरने से फंसे परिवार को निकाला सुरक्षित बाहर। दूल्हे ने घोड़े पर बैठकर दुल्हन के लिए गाया गाना, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सड़क दुर्घटनाओं में 2 युवकों की हुई मौत, मेले से लौटते समय हुआ हादसा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।